नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश में एक बार फिर मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। पूर्वोत्तर भारत को लेकर पश्चिमी भारत तक कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आ रही है, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आने वाले दिनों में कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। अब खास तौर पर मुंबई और कोंकण क्षेत्र को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। यहाँ भारी बारिश के साथ हाई टाइड की स्थिति निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ा सकती है। तो आखिर देश के में अचानक से बारिश इतनी तेज क्यों हो गई? किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है? अगले 48 घंटे कितने अहम हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश भर के मौजूदा मौसम की। तो देखिए, मानसून इस समय अपने सक्रिय चरण में है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि कहीं बारिश नहीं हो रही थी। लगभग हर जगह लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश उन्हें नसीब नहीं हो रही थी। और मौसम विभागों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर अब डीप डिप्रेशन और मानसून ट्रफ की सक्रिय स्थिति के कारण देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में लगातार नमी पहुंच रही है। और यही वजह है कि कई राज्यों में रुक रुक कर लेकिन तेज बारिश देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर इसका पूर्वोत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब तक 81 लोगों के मौत की खबर है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है और सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। यहाँ पर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो बाढ़ से ग्रसित है। अहमदाबाद से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इसके अलावा कई शहरों और कस्बों से सड़कों पर पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। उधर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई एक बार फिर भारी बारिश के दौर के लिए तैयार है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यदि यह बारिश हाई टाइड की समय होती है तो समुद्र का पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में जल भराव की समस्या गंभीर हो सकती है। मुंबई में हर साल मानसून के दौरान हाई टाइड और भारी बारिश का संयोजन स्थानीय परिवहन और दैनिक जीवन पर असर डालता ही है। और इस बार भी वैसी ही तस्वीरें हैं। पूर्वी भारत की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जो कई जिलों में किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है। लेकिन लगातार बारिश होने से जलभराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। अब बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, जहां पर मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक BK चिंगालोरे के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में बने डीप डिप्रेशन के कारण प्रदेश में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी है। इसी सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान पहले ही लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है और बारिश बढ़ने के साथ मौसम और सुहावना हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि आखिर डीप डिप्रेशन क्या होता है? दरअसल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जब कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत होता है तो वो पहले लो प्रेशर एरिया, फिर डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इस तरह की प्रणाली समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी लेकर आती है, जो जमीन पर पहुंचकर तेज बारिश का कारण बनती है। यही कारण होता है कि वर्तमान में पूर्वी भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत तक बारिश का दायरा बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत थोड़ी ज्यादा है। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें। नदी नालों के पास अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें। किसानों के लिए बारिश खरीफ फसलों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक वर्षा खेतों में जलभराव और फसल नुकसान का कारण भी बन सकती है। इसलिए कृषि विभाग की सलाह के अनुसार खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी है। तो फिलहाल पूरे देश में मानसून एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी तट तक और मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल आप अपने शहर के मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। प्रशासन की ओर से जारी सभी एडवाइजरी का पालन जरूर करें। तो आखिर देश के में अचानक से बारिश इतनी तेज क्यों हो गई? किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है? अगले 48 घंटे कितने अहम हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं देश भर के मौजूदा मौसम की। तो देखिए, मानसून इस समय अपने सक्रिय चरण में है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि कहीं बारिश नहीं हो रही थी। लगभग हर जगह लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश उन्हें नसीब नहीं हो रही थी। और मौसम विभागों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर अब डीप डिप्रेशन और मानसून ट्रफ की सक्रिय स्थिति के कारण देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में लगातार नमी पहुंच रही है। और यही वजह है कि कई राज्यों में रुक रुक कर लेकिन तेज बारिश देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा असर इसका पूर्वोत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब तक 81 लोगों के मौत की खबर है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है और सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। यहाँ पर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो बाढ़ से ग्रसित है। अहमदाबाद से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इसके अलावा कई शहरों और कस्बों से सड़कों पर पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। उधर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई एक बार फिर भारी बारिश के दौर के लिए तैयार है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यदि यह बारिश हाई टाइड की समय होती है तो समुद्र का पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में जल भराव की समस्या गंभीर हो सकती है। मुंबई में हर साल मानसून के दौरान हाई टाइड और भारी बारिश का संयोजन स्थानीय परिवहन और दैनिक जीवन पर असर डालता ही है। और इस बार भी वैसी ही तस्वीरें हैं। पूर्वी भारत की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जो कई जिलों में किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है। लेकिन लगातार बारिश होने से जलभराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। अब बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, जहां पर मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक BK चिंगालोरे के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में बने डीप डिप्रेशन के कारण प्रदेश में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी है। इसी सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान पहले ही लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है और बारिश बढ़ने के साथ मौसम और सुहावना हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि आखिर डीप डिप्रेशन क्या होता है। दरअसल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जब कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत होता है तो वो पहले लो प्रेशर एरिया, फिर डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इस तरह की प्रणाली समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी लेकर आती है, जो जमीन पर पहुंचकर तेज बारिश का कारण बनती है। यही कारण होता है कि वर्तमान में पूर्वी भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत तक बारिश का दायरा बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत थोड़ी ज्यादा है। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें। नदी नालों के पास अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें। किसानों के लिए बारिश खरीफ फसलों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक वर्षा खेतों में जलभराव और फसल नुकसान का कारण भी बन सकती है। इसलिए कृषि विभाग की सलाह के अनुसार खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी है।